नमस्कार दोस्तों, हम आज बात करने वाले हैं समरूप त्रिभुज की। तो देखो बताओ, समरूप त्रिभुज क्या होते हैं। तो हम देख सकते हैं कि ऐसे दो त्रिभुज जो दिखने में एक जैसे हों, ठीक है, जिनकी मापें अलग अलग हों। ऐसे दो त्रिभुज ऐसे दो त्रिभुज देखो, ध्यान देना है। ऐसे दो त्रिभुज जो दिखने में एक जैसे हों और जिनकी मापें अलग अलग हो सकती हैं, ठीक है, उन्हें क्या कहते हैं? हम समरूप त्रिभुज। ठीक है, उन्हें हम समरूप त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, तो आज बात करने वाले हैं समरूप त्रिभुजों की। तो एक त्रिभुज ले लेते हैं बेटा, ए बी सी। एक त्रिभुज क्या ले लेते हैं? ए बी सी। और एक त्रिभुज है हमारे पास, ठीक है, पी क्यू आर। ठीक, तो हम बात कर लेते हैं इन दो त्रिभुजों में। एक त्रिभुज ए बी सी है, एक त्रिभुज पी क्यू आर। इन दो त्रिभुजों में, ठीक है, ध्यान देना है। तो बेटा दो त्रिभुजों में अगर हम देखते हैं कि कोण आपस में बराबर हैं, ठीक है, हम देख पा रहे हैं कि त्रिभुज ए बी सी दिखने में एक जैसे हैं। ठीक है, दो त्रिभुज आपस में दिखने में एक जैसे हैं और जिनकी मापें अलग अलग हैं, ठीक है, लेकिन दिखने में एक जैसे हैं। तो ऐसे दो त्रिभुज क्या कहलाते हैं? समरूप त्रिभुज कहलाते हैं। ठीक है, तो समरूप का जो चिन्ह होता है, हम देख पा रहे हैं कि हम कह सकते हैं त्रिभुज ए बी सी समरूप है। ठीक है, इस प्रकार से इसका चिन्ह होता है त्रिभुज, ठीक है, जिससे प्रदर्शित करते हैं पी क्यू आर के, पी क्यू आर, इस प्रकार से। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ए बी सी समरूप है, ठीक है, पी क्यू आर के। तो बेटा ये बात तुम लोगों को स्पष्ट हो गई होगी कि समरूप त्रिभुज क्या होते हैं। ठीक है, ऐसे दो त्रिभुज जो दिखने में एक जैसे हों और जिनकी मापें अलग अलग होती हैं। ठीक है, केवल दिखने में एक जैसे हों, मतलब लंबाइयाँ अलग अलग हो सकती हैं। तो ऐसे दो त्रिभुज क्या कहलाते हैं? समरूप त्रिभुज कहलाते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि समरूप त्रिभुज होने की स्थिति क्या होती हैं। ठीक है, कि दो त्रिभुज आपस में समरूप हमें कहना है तो इनकी स्थिति क्या होती हैं। तो बात कर लेते हैं समरूप होने की स्थिति, यानी समरूप त्रिभुज होने की स्थिति। ठीक है, तो हम बात करने वाले हैं यहाँ पे समरूप त्रिभुज होने की स्थितियों की, होने की स्थिति। ठीक है, तो देखेंगे भाई समरूप त्रिभुज किस प्रकार से हो सकते हैं। तो समरूप त्रिभुज ध्यान देना है किस प्रकार से हम कर सकते हैं। ठीक है, नंबर एक, तो हम देखेंगे दो कोण, अगर दो त्रिभुजों में दो कोण आपस में समान हों, यानी दो कोण अगर आपस में बराबर होते हैं, ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि त्रिभुज क्या होंगे? आपस में समरूप होंगे। तो बात कर लेते हैं बेटा, हो एक त्रिभुज है ए बी सी, एक त्रिभुज है पी क्यू आर। ठीक है, इन दोनों त्रिभुजों में अगर हम कह सकते हैं, ठीक है, कि दो कोण बराबर हैं, त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज पी क्यू आर में, तो हम बात करने वाले हैं अगर त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर में दो कोण आपस में समान हैं। मान लो कह सकते हैं कि कोण ए बराबर है कोण पी के, ठीक है, कोण ए बराबर कोण पी के, कोण ए बराबर है कोण पी के, और देख पा रहे हो कोण बी बराबर है कोण क्यू के। ठीक है, तो जैसे कि देख पा रहे हो कि कोण बी बराबर है कोण क्यू के, तो हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर, त्रिभुज ए बी सी तथा पी क्यू आर आपस में समरूप होंगे पी क्यू आर के। ठीक है, तो ये बिल्कुल आसान है, बिल्कुल इजी तरीके से हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के। ठीक है, अगला देखेंगे तो सेकंड स्थिति यानी दूसरी स्थिति की बात करें तो बेटा हो अपनी भुजाएं, यानी दो भुजाएं बराबर होनी चाहिए। अब कह सकते हैं कि ए बी सी में त्रिभुज ए बी सी में त्रिभुज पी क्यू आर में दो भुजाएं आपस में बराबर हैं। जैसे ए बी बराबर है पी क्यू के, ठीक है, ए बी बराबर है पी क्यू के, और बी सी बराबर है क्यू आर के। ठीक है, ध्यान देना।
तो बेटा हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ABC क्या होंगे, समरूप होंगे त्रिभुज PQR के, इस प्रकार से। ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं भाई एक कोण बराबर हो, एक कोण बराबर हो या एक भुजा बराबर हो। तो दो स्थिति हमें समान करके दिखानी होती हैं केवल, कि दो स्थिति आपस में कैसी हैं, बराबर हैं। ठीक है, तो दो त्रिभुजों में अगर दो स्थिति समान होती हैं तो हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के, इस प्रकार से। ठीक है, अब देखते हैं भाई कि अगर त्रिभुज दिया गया है जैसे ABC, ठीक है, समरूप है मान के चलते हैं PQR के। अगर बेटा त्रिभुज ABC समरूप है PQR के, ठीक है, तो अब यहाँ पे कुछ स्थितियाँ हम देखेंगे कि समरूप होने के बाद, जैसे त्रिभुज ABC है, ठीक है, समरूप है त्रिभुज PQR के। अगर दोनों त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं, ठीक है, दोनों त्रिभुज अगर आपस में समरूप हैं तो हम देख पा रहे हैं कि त्रिभुज ABC के, ठीक है, और त्रिभुज PQR में इन दोनों के कोण आपस में बराबर होते हैं। बेटा ध्यान देना है कि अगर दो त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR आपस में समरूप हैं तो हम कह सकते हैं कि इनके कोण आपस में बराबर होंगे। ठीक है, तो ध्यान देना है कि त्रिभुज ABC में कोण A बराबर होगा कोण P के, और कोण B बराबर होगा कोण Q के, और कोण C बराबर होगा कोण R के। ठीक है, ये कब होते हैं बेटाओ, जब दो त्रिभुज आपस में समरूप हों। ठीक है, अगर दो त्रिभुज बेटाओ हम देख पा रहे हैं आपस में यानी दिखने में एक जैसे हैं तो हम कह सकते हैं कि इनके कोण आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, और बात करें बेटाओ, ठीक है, हम देख पा रहे हैं कि दो त्रिभुज आपस में समरूप हैं तो इनकी भुजाओं का अनुपात यानी AB बटे, ठीक है, AB बटे PQ बराबर है BC बटे QR के, QR। ठीक है, तथा ये आपस में बराबर होंगे AC बटे PR के। तो दो त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं तो उनकी भुजाओं का अनुपात आपस में कैसा होता है, बराबर होता है। इस बात को समझने के लिए हम देख सा रहे हैं कि त्रिभुज ABC की भुजाएं हमें पता है कि 2 3 4 है और इसकी 4 6 8 है। तो 2/4 हो गया, ये हो जाएगा बेटा 3/6 हो गया, ये हो गया अपना 4/8। तो इनका अनुपात कितना आ गया, 1/2, 1/2 और 1/2। ठीक है, तो हम देख पा रहे हैं बेटाओ कि दो त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं तो उनके कोण और भुजाओं का अनुपात कैसा होता है, समान होता है। ठीक है, तो ये बात बिल्कुल स्पष्ट है बेटाओ कि दो त्रिभुज अगर आपस में समरूप होते हैं, ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि दो कोण आपस में बराबर होने चाहिए। ठीक है, तो हम ये चीज़ समझ चुके हैं कि दो त्रिभुज आपस में समरूप कब होते हैं। ठीक है, तो त्रिभुज ABC त्रिभुज PQR के आपस में समरूप होने चाहिए। ठीक है, तो बेटा समरूप करने के लिए हमें दो स्थिति बराबर करनी होती हैं, चाहे दो कोण बराबर कर दो या हम दो भुजाएं बराबर कर सकते हैं, या फिर हम एक कोण एक भुजा बराबर कर सकते हैं। ठीक है, तो स्पष्ट है बेटा हो कि अगर हमें दो त्रिभुज आपस में समरूप करना है तो हम कह सकते हैं दोनों त्रिभुजों में दो स्थिति समान होनी चाहिए, और दो स्थिति बराबर होती हैं तो त्रिभुज ABC समरूप होगा त्रिभुज PQR के। ठीक है, अगर बेटा दो त्रिभुज आपस में समरूप हो चुके हैं तो हम कह सकते हैं कि उनके कोण आपस में समान होते हैं। ठीक है, उनके कोण आपस में कैसे होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, कोण आपस में कैसे होंगे, बराबर होंगे, तथा कह सकते हैं कि उनकी भुजाओं का जो अनुपात है, भुजाओं का अनुपात भी आपस में कैसा होगा, समान होगा, जैसा कि आकृति में देख पा रहे हो।